व्यासपीठ पर विराजमान अग्रपीठाधीश्वर और मलुक पीठाधीश्वर और आगे के लिए घोषणा साध्वी दीदी प्रियमदा ने भी कर दी, तो वो एक काम और जिम्मे आ गया। महाराज रजनीदास जी महाराज, बिहारीदास जी महाराज, साध्वी प्रीति प्रीतमदास जी और मुनि महाराज और समस्त श्रोतागण, मैं बैठकर बोलने वाला आदमी हूँ नहीं, खड़ा होकर भाषण देने वाला आदमी हूँ और साधु संतों के बीच में मंच पर बैठकर बोलना बहुत कम मुझे आता है। लेकिन चूंकि विषय पूर्णतः मेरे से जुड़ा हुआ है, इसलिए मैं 5-7 मिनट में अपनी बात समाप्त करना चाहता हूँ। राघवाचार्य जी महाराज के साथ मेरा संबंध जब से था, जब वो रवासा पीठ पर बैठे और शालिग्रामाचार्य जी महाराज ने उनको बैठाया। मैं बहुत कम उम्र में 28-29 साल का था, तो एमएलए बन गया था विधायक सीकर से। तो मैं रवासा में दर्शन करने के लिए चला गया तो महाराज ने प्रेम बस पूछा, उस समय पहला ही परिचय था मेरा, ज़्यादा लंबा चौड़ा परिचय था। और तिवारी जी चाय पियेंगे? मुझको महाराज, आप साधु को मना नहीं कर सकते, तुमको महाराज पियेंगे। अब न तो आश्रम में चीनी थी न आश्रम में दूध था, और महाराज ने कहा कि चाय पियो। तो फिर काले चाय को पत्ती में डालकर लाकर दिया। फिर दूसरी बार से मैं जब जाने लगा तो मैं लड्डू और भुजिया और दूध ये साथ लेकर जाता था कि महाराज चाय बनाओ, फिर चाय पियेंगे। ऐसे रूप में उन्होंने रवासा पीठ को संभाला। और उसके बाद आज 40 साल के अथक परिश्रम से उन्होंने ऐसा वेद विद्यालय वहाँ स्थापित किया जिसमें 125 से अधिक बच्चे पढ़ रहे हैं। उनके खाने की, पीने की, रहने की, दूध की, दवाई की, कपड़े की सारी व्यवस्था आश्रम से ही होती है। रवासा महाराज, मैं विशेष मेरा संपर्क जब उनसे आया जब रामशिला पूजन का कार्यक्रम चल रहा था। उसमें बहुत से साधु डरते हुए उसमें नहीं आते थे। रवासा महाराज की बहुत कम उम्र थी उस समय, मेरे से छोटे थे 6-7 साल, लेकिन उस समय भी उन्होंने इतने पूरे मनोयोग से सारे राजस्थान भर में अगर कोई साधु घूमा शिला पूजन के लिए तो वो राघवाचार्य जी घूमे, और गांव-गांव और गली-गली में उन्होंने रामशिला पूजन का कार्यक्रम कराया। उसके बाद में मैं रात को 11-12 बजे तक जगता, तो मैं उनको फोन करता, महाराज बोले तिवारी जी नहीं कहते थे, बोले भैया भाई साहब आप लोग नेता लोग हो, आपको क्या आप सुबह 6 बजे 7 बजे उठोगे? मुझे तो 3 बजे उठना पड़ता है, डंडा मारकर उठा देता है अगर नहीं उठता हूं तो 3 बजे उठता हूं। और मैंने देखा वो रात को 9-10 बजे के बीच में सोते थे और 3 बजे से लेकर 7 बजे तक एकांतिक निष्ठा से अपनी साधना करते थे। ये काम तो वो अपने आचार्य के रूप में, संत के रूप में ये काम वो हमेशा करते रहे, बीमार रहे तो भी करते रहे। दूसरा काम उन्होंने शुरू किया, जब मैं शिक्षा मंत्री बना तो मैंने उनके पास प्रस्ताव रखा कि महाराज आप संस्कृत अकादमी के अध्यक्ष बन जाइए। महाराज कुछ बात करने में कोई झिझक नहीं है। आमतौर पर मंत्री कैबिनेट रैंक का होता है, वो मुख्यमंत्री को पूछे बिना ये नहीं बनाती एकेडमी और सब। लेकिन मैंने राघवाचार्य जी का इतना जबरदस्त किया, उनको संघ वालों से कहलाया, उन्होंने स्वीकार किया, तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को उनकी नियुक्ति करने के बाद मैंने सूचना दी, उन्होंने उसको शहर स्वीकार कर लिया। इतना बड़ा उनका था। जब ये काम हो गया तो उनका, घनश्याम जी आपने मुझे बना तो दिया, आप करें क्या? तब हिंदुस्तान के इतिहास में वो संस्कृत अकादमी के पहले अध्यक्ष थे जिनके अध्यक्षता में 34 वेद विद्यालय सरकार ने अपनी तरफ से खोले। ऐसा काम हुआ नहीं, जो राघवाचार्य जी महाराज ने किया उस समय। आप फिर मुझे बोले हम तो प्रपंची महात्मा हैं तिवारी जी,
हम तो इधर से उधर चले जाते हैं, ये चलेंगी कैसे विद्यालय, ये बताओ। तो उस समय में पाठ्य पुस्तक मंडल का भी अध्यक्ष था और पाठ्य पुस्तक मंडल को 10 करोड़ रुपए का प्रॉफिट हुआ था। हमने वो 10 करोड़ रुपए का ट्रस्ट उस समय 2003 में उस वेद विद्यालयों के लिए परमानेंट बना दिया, जिससे आज तक उनको मदद और सहायता मिलती है। ये काम उनकी योजना से, उनकी लगन के, उनके कहने से हो। जहाँ अभी साध्वी दीदी प्रीति प्रेमदास जी ने बात की, वो बात बिल्कुल सत्य है। उनको, मैं सीकर में मेरे खेत में बैठा था, वो आए, उन्होंने आकर मुझे कहा, यार हमको चलते हुए हाँप रहे हम, कोई सांस का अटैक हो गया मेरे अस्थमा का। मैंने अपनी गाड़ी स्टार्ट करवाई और उनको कहा कि आपको अस्थमा का अटैक नहीं, आपको हार्ट की तकलीफ। बोले यार तुम डॉक्टर हो, नेता हो, मुझको आप तो इसमें बैठ जाओ। और मैं बैठाकर ले गया उनको हॉस्पिटल में, SMS हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया। उन्होंने दीदी को फोन किया था, उन्होंने बताया, डॉक्टरों कहा कि मैं मरूंगा नहीं। तो डॉक्टरों ने कहा नहीं महाराज 4-5 दिन तो रुकना ही पड़ेगा। उनकी सारी चिकित्सा करके उनको छोड़ा और जाने के तुरंत बाद 2015 में उन्होंने वसीयत लिखी हार्ट अटैक के बाद, और वो लिखी राजेंद्र दास जी महाराज के नाम से। उनका कि ये मेरे बाद में ये उनके पदाधिकारी, मुझे कहा इसको गुप्त रखना है लेकिन होना ही है। तो मैंने कहा कि महाराज राजेंद्र दास जी महाराज में ऐसा क्या है। तो उन्होंने कहा घनश्याम आप तो नेता हो, आप उनको नहीं जानते हो, लेकिन मैं उनको जानता हूं कि हिंदुस्तान में इस समय सनातन धर्म और सनातन संस्कृति और सनातन की रक्षा करने में और उसका प्रवचन करने में अगर कोई साक्षात व्यक्ति अवतार लेकर आया है तो वो राजेंद्र दास है। इसलिए मैंने उनका नाम से ये 2015 में लिखा। फिर मैं कथा सुनने ज्यादा नहीं जाता, तो मैं आया हुआ था तो डीडवाना जी के यहाँ महाराज विराज रहे थे, तो मुझे जबरदस्ती ले गए, चलो आपको महाभारत की कथाएं सुनाता हूँ। मुझको महाराज मैं तो रोज महाभारत ही करता रहता हूँ। तो उन्होंने चलो वहां ले गए। फिर महाराज एक बार अस्वस्थ हुए, जयपुर में थे, तब मुझे मिलाने के ले गए। और ये जो सारे प्रसंग हैं, अब मैं लंबी चौड़ी बात तो इसमें करना नहीं चाहता, एक समय की पाबंदी है। लेकिन मुझे 27 तारीख को मेरा कोई कार्यक्रम नहीं था। 27 तारीख को मुझे महाराज ने फोन किया, राघवाचार्य जी। अब ये आप देखिए साधु संतों की माया। मुझे फोन किया 27 तारीख को, घनश्याम जी कहाँ हो। मैंने कहा महाराज मैं तो जयपुर में हूं। तो बोले आप सीकर आ रहे हो, मैं जयपुर आऊं। मैंने को महाराज साधुओं को बुलाना मैं अच्छा नहीं समझता, मैं आ रहा हूं। मैं आ गया, 1.5 घंटा ही हुआ था कि फिर फोन किया, आए नहीं। मुझको महाराज मैं खेत में घुस ही रहा हूं, आप कहो तो मैं सीधा रेवासा आ जाता हूं। बोलो नहीं रेवासा नहीं, मैं आपके खेत में आ रहा हूं, 3 किलोमीटर दूर है मेरा खेत उनसे। आ गए वो, आकर 1 घंटे तक बैठे रहे और 1 घंटे तक कई प्रकार की चर्चा करते रहे। बोलो कॉफी मंगाओ। मुझको महाराज हाँ, बोले कॉफी पीते नहीं थे हो। तो मैंने कॉफी बनाकर मंगाई। अब जो लाने वाला सेवक था वो हम लोगों की तरह से बड़े कप में ले आया। महाराज बोले मैं प्रपंची महात्मा हूं, मैं इसमें नहीं पीता हूं, तुम्हारा दोबारा बनाओ। तो फिर चांदी के गिलास में डालकर ले आए। फिर बोले इसमें चीनी डालो। आप देखिए एक एक बात करके। मैंने कहा 1 चम्मच। बोले 1 और डालो। 2 चम्मच। बोले 1 और डालो। 3 चम्मच। हाँ। फिर बोले 1 और डालो। 4 चम्मच। बोले अब मिला दो। मिला दिया। उसको पीते रहे पीते रहे पीते रहे, 1 घंटा लगाया। मैंने कहा महाराज ये 4 चम्मच कैसे डलाई आपने।
बोले सुनो, किसी मंदिर में अगर वेद ध्वनि नहीं है तो वो मंदिर नहीं। किसी मंदिर में यदि शंख ध्वनि नहीं है तो मंदिर नहीं। किसी मंदिर में घंटा की ध्वनि नहीं है तो मंदिर नहीं। और किसी मंदिर में गो ध्वनि नहीं है तो मंदिर नहीं। ये 4 ध्वनि होनी चाहिए, इसलिए 4 चम्मच मैंने डलाई है। तो महाराज किस मंदिर की बात कर रहे हो? बोले मैं रेवासा मंदिर की बात कर रहा हूं। रेवासा में तो हो रही है चारों, आपके आने से पहले नहीं थी। बोलो नहीं, इन चारों ध्वनियों को आगे चलाने के लिए कोई समर्थ आदमी चाहिए। मुझको अभी क्या जरूरत है महाराज? बोले तो बोले 5 मिनट बाद में बताऊंगा, पर पहले एक कथा सुन लो। वो महाराज 1 घंटा हो गया। बोले 5 मिनट की कथा है। बोलो क्या? बोलो मैं आपको ऐसा दूंगा कागज, जिस कागज में बहुत सार है। मैंने कहा क्या? बोले एक बार नारद जी घूमते घूमते एक सेठ के यहाँ चले गए। बहुत त्यागी दानी था, संतान नहीं थी। ये राघवाचार्य जी कवि कहानी है, मेरी नहीं। तो नारद जी ने बोलो बोल सेठ क्या चाहिए? बोले महाराज एक संतान हो जाए। बोले मैं अभी विष्णु भगवान के पास जाता हूँ, तेरे लिए संतान की व्यवस्था करता हूँ। नारद जी विष्णु भगवान के पास चले गए। विष्णु भगवान ने देखे, कहा इसके तो लिखा नहीं है कर्मों के अंदर संतान नहीं हो सकती महाराज। नारद जी वापस आए और साधु आकर कह दिया सेठ को आपके संतान नहीं होगी। तो कहा ठीक है महाराज। महाराज बोले आगे सुनो, खास बात यह है, हमको वो सुनाओ। बोले फिर एक साधु आ गया। उसने कहा 1 रोटी 1 बेटा, 2 रोटी 2 बेटे। तो उसने साधु को 2 रोटी दे दी। साधु ने 2 रोटी खा ली। 1 साल बाद नारद जी फिर घूमते घूमते आए तो उस सेठ के आंगन में 2 बच्चे खेल रहे थे। तो नारद जी ने भगवान विष्णु को फोन करके कहा कि महाराज मुझे तो आपका खास आदमी मानते हैं, आपने तो मेरी इंसल्ट करा दी, इसके तो 2 बेटे हो गए। तो नारद जी ने कहा, भगवान ने कहा पूछ इसको कैसे हुए? तो उन्होंने कहा कि मैं बोल तेरे कैसे हुए? बोले ऐसे एक साधु आया था, उसने कहा 1 रोटी 1 बेटा, 2 रोटी 2 बेटे। तो उसने कहा विष्णु भगवान को नारद जी ने कि महाराज ऐसा हुआ। तो उनका नारद सुन, मैं तो जो कर्म में लिखा वो ही देता हूं, लेकिन ये साधु संत जो हैं वो अपनी माया से कर्म में लिखे हुए को भी बदल देते। तो मैं तुमको ऐसे साधु का कागज दे रहा हूं। और ऐसा कहकर मुझे कागज पकड़ा दिया। मैंने कहा ये कागज का है क्या महाराज? बोले ये पढ़ लो, 15 जो 15 में लिखा था वही है। तुमको मुझे क्यों दे रहे हो? मैं तो आपसे उम्र में 6 साल बड़ा हूं, आप मुझे क्यों दे रहे हो? कोई छोटे आदमी को तो बोलो नहीं, मैं मजबूत हाथ में कागज देकर जा रहा हूं, ये कागज को ले आओ। अरे आपकी जिम्मेदारी। ये कहकर वो कागज देकर चले गए। मैंने कहा महाराज ने सुरक्षित रखने के लिए दे दिया होगा। मैं दिल्ली आ गया। दिल्ली में मुझे आना था 30 तारीख, लेकिन मुझे क्या इच्छा हुई भगवान की कि मैं 29 तारीख को मैंने पूछा हवाई जहाज का टिकट, बोले वहाँ लेट हो गई है, नहीं पकड़ में आएगी। तो मैंने कहा चलो वंदे भारत एक्सप्रेस जाती है, उसमें ही बैठकर मैं रात को जयपुर पहुंच गया। और सुबह उठकर मैं चाय पी रहा था, उसी समय मुझे कि महाराज का तो गोलोकवास हो गया। अब मैं 27 तारीख की बात को और उसकी तुलना करता हूं तो मैं आज ये पाता हूं कि उसमें उनमें आध्यात्मिक चेतना भी बहुत बड़ी थी। आदमी को अगर मृत्यु का आभास भी हो जाए तो वो डरता है, करता है, लेकिन वो तो ऐसे निर्भीकता से थे कि जैसे स्वाभाविक रूप से वो किसी बड़ी पीठ पर या गद्दी पर जा रहे हों, वैसे उन्होंने मुझे कागज पकड़ा दिया था। तो ये उनकी चेतना थी। 84 बच्चे उनके वेद विद्यालय में पढ़े हुए महाराज आज सेना में पुजारी हो गए। 84 बच्चे। और उनका जब इतना सम्मान हुआ था उनका, तो उस समय उनके विद्यालय से पढ़े हुए बच्चों को बुलाए थे।
तो मैं उनसे बातचीत करता रहता, तो मैंने सबसे पूछ लिया, गृहस्थी आदमी हूँ, क्या कमा लेते हो महाराज पंडित जी, क्या हो जाता है, कैसा चल रहा है काम? तो महाराज तो कह देते हैं, महाराज जब वो वहाँ हो रहा था महाराज का भंडारा 13वें के दिन, और सारे हिंदुस्तान के 4000 से ज्यादा साधु संत आए हुए थे, भोजन आसपास के गांव वाले उमड़ कर आ गए थे, 30-35 हजार लोगों का भोजन बन रहा था, इतने साधु संत आ गए थे। तो महाराज के वो गंगादास जी महाराज ने कहा कि 2.25 करोड़ रुपए लगेंगे दक्षिणा में, तिवारी जी समझ लो। मैंने महाराज की तरफ मुंह किया, बोलो महाराज ये कैसे होगा? बोले तिवारी जी जानकीनाथ कर देंगे। महाराज ने कहा, मैंने कहा ठीक है, अब महाराज ने कह दिया जानकीनाथ कर देंगे तो कर देंगे, और जानकीनाथ ने कर ही दिया, और वो सारों को विदाई हो गई, सारा काम हो गया। तो राघवाचार्य जी महाराज ने संस्कृत का काम किया, राघवाचार्य जी महाराज ने राम मंदिर का काम किया, राघवाचार्य जी ने वेद विद्यालयों का काम किया, और गोग्रास योजना प्रारंभ की, जिससे उन्होंने 80 से अधिक गौशालाओं का निर्माण किया और उनके मेंबर बना दिए परमानेंट, जो रोज गोग्रास निकालते हैं। ये काम उन्होंने किया, लेकिन मैंने उनको छेड़ लिया, महाराज आज माफी चाहता हूं मैं आपसे, आप माफ कर देंगे। मैंने कहा महाराज आप बार बार हर काम में राजेंद्र दास जी, क्या है राजेंद्र दास जी, मुझे बताओ तो सही। बोलो घनश्याम जी आप इन सब बातों को मत पढ़ो, आप पॉलिटिकल आदमी हो, और मैं जो कह रहा हूँ वो काम करो। राजेंद्र दास जी के बारे में जब ये गलता का फैसला हुआ तो सारी रात वो जग रहे थे, और जब 1 बजे रात को मैंने उनको कहा कि महाराज सरकार ने आदेश दे दिया और कलेक्टर राजपुरोहित ने उसका चार्ज ग्रहण कर लिया, एडमिनिस्ट्रेटर बन गए, अब आप चिंता मुक्त होकर सो जाओ। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं सोऊंगा जब गलता की पीठ रामानंद संप्रदाय में आएगी, और रामानंद संप्रदाय में आकर भी, क्योंकि कुछ दिनों पहले, वर्षों पहले सारे साधु संतों ने मिलकर मेरा अभिषेक किया था कि मैं गलता पीठ पर बैठूंगा, तो अब तो इस पीठ पर जब राजेंद्र दास जी बैठेंगे तब ही मैं चैन की नींद सोऊं। ये उन्होंने मुझे उस समय भी कहा, पर मैंने ये बात राजेंद्र दास जी महाराज को बताई नहीं। तो मैं आपसे निवेदन नहीं करना चाहता हूं कि महापुरुष चले जाते हैं और जाने के बाद में ऐसी बातें छोड़ जाते हैं कि राघवाचार्य जी महाराज गए, तो मैं कई बार कहता हूं कि आज ये अपना प्रयाग का मेला भरा हुआ, विश्व के इतिहास में कहीं भी ऐसा नहीं, विश्व के इतिहास में किसी संस्कृति में नहीं, विश्व के इतिहास में किसी रिलीजन में नहीं। मैं धर्म नहीं बोल रहा हूं, इसलिए नहीं बोल रहा हूं कि मैं घूम कर आया हूं। रिलीजन होता है वन होली बुक एंड वन प्रोफेट इज रिलीजन, जिसकी एक पवित्र पुस्तक हो और एक जिसका पैगंबर हो, वो रिलीजन होता है। इस्लाम एक रिलीजन है, मोहम्मद साहब है, कुरान है, ईसा मसीह क्राइस्ट है, लेकिन ये सनातन का जो मेला है ये किसी रिलीजन का नहीं, ये धर्म का मेला है। और धर्म के रूप में, मूर्ति के रूप में ये सारे साधु संत यहाँ पर विराजमान है। तो इकबाल ने जो कहा था कि यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, कुछ बात ऐसी है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। वो बात क्या है? वो बात घनश्याम तिवारी जैसे राजनेता नहीं है, वो कुछ राजा महाराजा नहीं है, वो कोई और नहीं है। ये अखंड रूप से हिंदुस्तान में इन साधु संतों की, महात्माओं की जो एक यात्रा चल रही है, इनके कारण से ये सनातन जीवित है, और इनके कारण से ये प्रयागराज जैसे महाकुंभ के आयोजन होता है, इनके दर्शन होते हैं। और हम सब तो इस युग में सौभाग्यशाली, जब हमारी संस्कृति का उद्धार हो रहा है, पुनरुद्धार हो रहा है, और ऐसे साधु महात्माओं के दर्शन हो रहे हैं। और देखिए सौभाग्य,
इनके पिताजी भी दर्शन कर रहे हैं, वो भी धन्य हो रहे हैं, वो भी धन्य हो रहे हैं, वो भी सुन रहे हैं। तो ऐसा धर्म, ऐसा समाज शास्त्र कहीं देखा। इस सारी संस्कृति के मूर्तिमंत प्रतीक थे राघवाचार्य जी महाराज, मूर्तिमंत प्रतीक। अब वो चले गए। मैं थोड़ा कठोर हृदय का आदमी, आपातकाल से लेकर कई यातनाएं सोई, मुझे दुख में दुख नहीं है, लेकिन उन्होंने जो काम किया है, और कल रमन रेती महाराज ने कहा कि आपने अपना कर्तव्य समझकर काम किया, कोई एहसान नहीं है। अब मैं तो कहा भी नहीं मेरा कोई एहसान है, और मुझे पता भी नहीं कि मैंने कोई ऐसा काम किया है। वो मुझे देकर गए थे कागज, वो कागज मैंने पढ़ा और महाराज से प्रार्थना की। और महाराज, मैं आपका बहुत वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं कि मेरा आपसे ज्यादा कोई परिचय नहीं था, टेलीफोन पर कभी ज्यादा बात नहीं हुई थी। पहली बार बात हुई तो साफ मना कर दिया, घनश्याम जी मैं तो केवल महाराज की अंतिम यात्रा में आ रहा हूं। आने के बाद मैंने कहा कि महाराज अब आपका मंगल प्रवेश होगा मंदिर में। मैंने पुलिस की सारी व्यवस्था कर रखी। महाराज ने सुबह कहा कि मैं नहीं, मेरी इच्छा नहीं है, मैं तो महाराज के अंतिम संस्कार में होकर जाऊंगा। मुझको महाराज मैं आ रहा हूं, आपको मंदिर में बैठना है, आपको बाल महाराज को देने हैं, आपको कर्मकांड करना है। बोले मेरे बहुत इतना काम रहता है, इतना। मैंने कहा महाराज आपको मानना ही पड़ेगा, और मैं महाराज के प्रति कृतज्ञ हूं, आभारी हूं कि उन्होंने महाराज के आदेश को स्वीकार किया, लेकिन मेरे निवेदन पर किया, और इतना बड़ा काम हो गया। और मुझे आज तक पता नहीं था, रेवासा पीठ में इतने दिन आते जाते, कि अग्रदेव जी महाराज के इतने पद्य लिखे हुए हैं, इतना सारा काम किया हुआ मुझे पता नहीं था। महाराज ने आने के बाद मैं उसको संभाला, वो काम को शुरू किया। मंदिर की 18 बीघा जमीन पर बाउंड्री वाल का शुरू हो गया, सीताराम लिखी हुई सारी वो सूरत से सारी टाइल्स आ गई, और मंदिर का पूरा जीर्णोद्धार का काम शुरू हो गया है। और महाराज की प्रेरणा से एक काम हम भी करने की कोशिश कर रहे हैं। राजनीतिक नेता हैं इसलिए आश्वासन तो कुछ देते नहीं है, लेकिन भगवान की कृपा से अगर महाराज की कृपा होगी तो इतना बड़ा काम एक और हो जाएगा कि जैसा अभी उन्होंने कहा था कि रामानंदाचार्य जी महाराज की सारी शक्तियाँ, सारी प्रवृत्तियाँ राजदास जी महाराज में हैं, वो उनके आशीर्वाद से सफल होगा। और रेवासा का नाम सारे हिंदुस्तान में नहीं दुनिया में होगा। उस पद पर आप प्रतिष्ठित हो, आपको बार बार प्रणाम है और बार बार निवेदन है। बहुत बहुत प्रणाम महाराज। और इसी बात के साथ मैं महाराज राघवाचार्य जी को अपनी भावांजलि अर्पित करता हूँ। जय जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। आप विराजमुखी बैठे।